और सबसे पहले बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की। एक तरफ जहां सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर बिलौटी पहुंचे और न्याय का भरोसा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक और बड़े सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह सही ठहरा दिया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर तो समझिए। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। भोजपुर में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुका है। एनडीए सरकार के ही दो दिग्गज नेता इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे तो लगा कि सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने इस पूरी संवेदनशीलता पर पानी फेर दिया है। जीतन राम मांझी ने पुलिसिया कार्रवाई की पैरवी करते हुए साफ कह दिया कि भरत तिवारी के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। मांझी ने दलील दी कि पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया। वो सहानुभूति के पात्र नहीं थे। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अगर वे विक्षिप्त थे तो हाथ में रिवॉल्वर कहां से आया, पुलिस पर रिवॉल्वर क्यों ताना, अगर पुलिस को मारना ही होता तो खोपड़ी या सीने में मारती, पैर में क्यों मारती। इस बयान से ये तो साफ है कि मांझी को न तो गठबंधन की मर्यादा की परवाह है, न ही किसी इंसान की मौत का मलाल। वो तो बस दलील दे रहे हैं कि पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारती, पैर में क्यों मारा। भरत तिवारी ने महादलितों की लड़ाई लड़ी या नहीं, यह वहां की जनता जानती है, लेकिन मांझी ने जिस तरह झुरमुट की ओट में चहकने वाली चिड़िया कहकर मृतक का मजाक उड़ाया है, अब देखना होगा कि इस बेलगाम बयानबाजी पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक ही मामले पर दो केंद्रीय मंत्री के अलग अलग बयान, हम आपको इस बयान के अब मायने समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, भरत एनकाउंटर पर मंत्रियों के बयान के मायने आप समझिए। देखिए, दो केंद्रीय मंत्रियों ने भरत एनकाउंटर पर बयान दिया है। कौन कौन है? तो चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इन्होंने इस पर बयान दिया। और आज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात इस मामले पर रखी। सबसे पहले आपको बताते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा। तो आप चिराग पासवान के बयान के मायने समझिए। आरा के बिलौटी गांव आज चिराग पासवान पहुंचे थे, जहां भरत तिवारी की मां से चिराग पासवान ने मुलाकात की और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी चिराग पासवान ने दिया। पुलिस की जो कार्रवाई है उसे सीधे सीधे गलत ठहरा दिया और यह भी कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाएगी, ये भरोसा भी दिलाया। सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से जायज नहीं है, इसे लेकर भी चिराग पासवान ने अपनी बात रखी और यह भी कहा कि खुद इस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। अब आपको जीतन राम मांझी के बयान के मायने समझाते हैं, उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई की है, अगर नहीं करती तो जवान ही मारे जाते। भरत सही आदमी थे तो उन पर SC ST का केस क्यों लगा। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि आरोपी DSP के प्रमोशन और ट्रांसफर जो हैं वो जायज हैं। पर भरत एनकाउंटर पर मांझी का ये बयान पहला नहीं है जिस पर विवाद हो रहा है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान दिया था। कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया, ऐसा कहा जाता है। मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था, मारा गया, ऐसा कहने वाले लोग ही भरत के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आई, ये सवाल उन्होंने पूछा था। देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से? जातिवादी मानसिकता के लोग भरत का समर्थन कर रहे हैं, ये बातें जीतन राम मांझी ने कही थी। अब आप खबर तो समझिए। भरत एनकाउंटर पर दो केंद्रीय मंत्रियों ने दो अलग अलग बयान दिए हैं। दोनों नेता मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। मामले की न्यायिक जांच जारी है। चिराग पासवान ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है, तो मांझी ने सरेंडर के बाद एनकाउंटर को सही बता दिया है।
जांच के बीच जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान क्यों दिया, अब यह सवाल उठता है। सवाल ये, क्या जांच को प्रभावित करना चाहते हैं जीतन राम मांझी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मानवाधिकार के मामले में जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं जीतन राम मांझी। ये तमाम सवाल हैं जो उनके बयान के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं और बात अगली खबर की। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बिहार की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा में 138 दारोगा की तैनाती की, जो जिला पुलिस के साथ साथ मिलकर खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे। बिहार से नेपाल की करीब 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा सटी है, जहां घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों, नकली करेंसी और अवैध कारोबार जैसी गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों पर भी खास नजर रखी जाएगी। नई तैनाती के बाद हर छोटी बड़ी सूचना और संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आंतरिक सुरक्षा जो है उसको लेकर के सतर्कता और निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो है एक अहम निर्णय लिया गया है और बैठक की गई है। आंतरिक सुरक्षा और मजबूत किया जाए बिहार में, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल की सीमा है वहाँ पे चौकसी और बढ़ाई जाए। इसको लेकर के विशेष जो है निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चले कि सीमावर्ती इलाकों के साथ बिहार के सभी जिलों में हर छोटी बड़ी सूचना और घटनाओं पर पुलिस की नज़र रहेगी। तो देखते हुए हाल ही में राज्य सरकार जो है उन्होंने विशेष रूप से आईजी बॉर्डर का पद का जो है वो सृजन किया है। और बताते ये चले कि जिन 138 जो दरोगा का चयन किया गया है आईबी में सेवा देने के लिए, उनके जो प्रतिनिधि है वो गूगल फॉर्म के जरिए जो है वो आवेदन मांगे गए थे। ये फैसला लिया गया है और आईबी को जो है सशक्त करने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमा सुरक्षा पर बड़ा एक्शन लिया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि इस एक्शन का मतलब क्या है, क्यों लिया गया है और इसके क्या फायदे मिल सकते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। सबसे पहले समझिए कि खबर क्या है। तो बिहार सरकार ने नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया है। सीमा पर 1300 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की जाएगी, जिसमें 138 दारोगा की विशेष टीम शामिल होगी। आईजी बॉर्डर का नया पद भी बनाया गया। पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भी पहले से अधिक मजबूत किया जा रहा है। तस्करी, अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के मकसद से यह फैसला सरकार ने लिया है। ये फैसले क्यों लिए गए और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि बिहार नेपाल की सीमा कितनी लंबी है। तो देखिए, 729 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार और नेपाल के बीच में शेयर होती है और इस सीमा पर कुल 7 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो भी जान लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और अब आप समझिए कि नेपाल बॉर्डर पर क्यों बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। तो सीमा से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना है, संदिग्ध गतिविधि जो हो रही है सीमा पर उस पर नजर रखना है, समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना है। तस्करी और घुसपैठ पर भी पैनी नजर होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी रास्ता बन जाता है घुसपैठ करने के लिए। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बन पाएगा और जो दूसरे सीमावर्ती राज्य हैं उस पर भी फोकस रहेगा। अपराध और अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण इससे रखा जाएगा। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा और भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते आगे और अब बात एक ऐसे ऐप की जिसने ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी दुश्वार कर दी है। बैट BMS नाम का एक चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा के पहिए रोक दे रहा है, जिससे अब कई शहरों में ई रिक्शा चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस पर संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में ई रिक्शा के अचानक रुक जाने की शिकायतें सामने आई। बताया जा रहा है कि कोई ऐप ई रिक्शा चलाने वालों के लिए आफत बन गया है। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने दावा किया कि इन ऐप की मदद से उनके ई रिक्शा को कहीं भी कभी भी बंद किया जा सकता है। वहीं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR से बातचीत में ई रिक्शा चालकों ने बताया कि इन ऐप्स की वजह से चलते चलते बीच रास्ते में ही ई रिक्शा बंद हो जा रहा है।
ई रिक्शा डीलर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बैटरी लॉक होने की शिकायतें बढ़ी हैं, जिनकी वजह इन ऐप्स को माना जा रहा है। कितने टाइम से ई रिक्शा चला रहे हैं? मेरे पिताजी है, ये चलाते हैं। मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। इनकी बार बार गाड़ी बंद हो रही है, खींच के ले जा रहे हैं। कोई भी आता है बंद करके चला जाता है गाड़ी। अब मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया पड़ा हूँ अपने पापा की गाड़ी। आप अगर थोड़ा सा समझा पाए कि अगर सपोज एक रिक्शा चल रहा है तो कुछ कोई आवाज आ रही है या कुछ अपने आप? कुछ आवाज नहीं आ रही। अपने फोन से बहुत दूर से ही बंद कर देते हैं। हम आपको यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक ऑटो चल रहा है और कैसे इस एप्लीकेशन के जरिए ये ऑटो जो है बंद हो जा रहा है। यहाँ पर एक मोबाइल फोन में एप्लीकेशन है। भैया बताइए कि कैसे बंद हो जा रहा है? बंद हो गया अभी। वो ये कैसे किया वो देखिए। ये ऐप है इसमें, ये बंद हो गया। अब इसे ऑन करूंगा ना तो ये ऑन हो जाएगी गाड़ी। हैरानी की बात यह है कि ई रिक्शा चालकों का दावा है कि कुछ लोग इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी दोबारा अनलॉक करने के नाम पर उनसे 200 से 800 रुपए तक की मांग की जा रही है। एक ऐसे ही ऐप का नाम भी सामने आया है। ऐप का नाम है बैट BMS। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के दावों को लेकर दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने परिवहन विभाग और पुलिस के जरिए मामले की सत्यता की जांच करने की बात कही है। देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देखने को मिली है। इस पे हम अपने डिपार्टमेंट को भी बोल रहे हैं और साथ साथ पे पुलिस को भी कम्युनिकेट करेंगे कि इसकी सत्यता को जाने, और जो सत्यता होगी उस पर एक्शन होगा। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने ऐसे मोबाइल ऐप से खतरे की आशंका भी जताई है। उनके मुताबिक इसकी वजह से बीच सड़क पर कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने इस तरह के मोबाइल ऐप पर सख्त एक्शन की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। बैट BMS विवाद को अब आप समझिए। बैट BMS एक चाइनीज ऐप है और ये ऐप के जरिए ब्लूटूथ कनेक्शन से चलते ई रिक्शा को कंट्रोल कर सकता है। सोशल मीडिया पर विवाद लगातार वायरल है। ई रिक्शा सवारी से भरा हो या खाली अचानक रुक जाता है। ई रिक्शा चालक इस नई परेशानी के बारे में कुछ समझ नहीं पाता। ई रिक्शा चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। अब आप खबर तो समझिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग बंद कर रहे हैं ई रिक्शा। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजाक मस्ती में भी लोग ई रिक्शा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी की भी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिकायतों के बाद सरकार ने इस मामले में एक्शन भी ले लिया है। ई रिक्शा की बैटरी को हैक करने वाले ऐप पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। बैट BMS समेत 7 ऐप हटाने के निर्देश भी दे दिए हैं। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से इन ऐप्स को हटाने को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से यह आदेश भी जारी किया गया है। सुरक्षा और संभावित गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। मामले की जांच और निगरानी जारी है, आगे भी इस पर जारी रहेगी और